तो सबसे पहले मैं टेंजेंट का टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। टेंजेंट मीन्स जैसे कोई भी हाइपरबोला है हमारा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो कोई भी लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये कब इसको टेंजेंट होगी? व्हेन c विल बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी एंड वो पॉइंट कौन सा होगा? वो पॉइंट ये वाला होगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारी होगी स्लोप फॉर्म। उसके बाद है हमारा लेट अस से कोई भी पॉइंट x1 y1 जो हाइपरबोला पे लाई कर रहा है उसके ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो उसकी इक्वेशन कैसी होगी? x1 बाई ए स्क्वायर माइनस y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये उसकी इक्वेशन होगी। पैरामीट्रिक फॉर्म मैंने आपको शायद नहीं बताई अभी तक। पैरामीट्रिक फॉर्म होती है कोई भी पैराबोला की, कोई भी पॉइंट होगा a सीकेंट थीटा कोमा b टेन थीटा। सो इस प्रकार का कोई भी पॉइंट इसके ऊपर अगर टेंजेंट होगा सो x1 y1 की जगह आप ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? यहाँ पे x बाई ए, यहाँ पे आप x बाई ए सीकेंट थीटा, यहाँ पे आ जाएगा x बाई ए सीकेंट थीटा माइनस y बाई बी टेन थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। सो ये आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म होगी, x बाई ए सीकेंट थीटा माइनस y बाई बी टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी पॉइंट फॉर्म हो गई कि आपको पॉइंट दिया हुआ है, ये आपको अगर एंगल दिया हुआ है थीटा और ए बी दिया हुआ है तो आप यहाँ से इसकी टेंजेंट निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालनी है। अगर पेयर ऑफ टेंजेंट की हम बात करते हैं, अगर मैं पेयर ऑफ टेंजेंट की बात करता हूं तो इक्वेशन होती है s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा s हो गया। s1 का मतलब है इसमें पॉइंट वो भर दिया जाए, x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी का मतलब हो गया x1 बाय ए स्क्वायर माइनस y1 बाय बी स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। सो ये हमारा हो गया s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये हमारी होगी पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन। उसके बाद अगर हम बात करें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की, जो 7वां पॉइंट है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी पॉइंट जो बाहर लाई करता है हाइपरबोला से, लेट अस से x1 y1 पॉइंट बाहर लाई कर रहा है और यहाँ से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए जो हाइपरबोला को लेट अस से पॉइंट ए और पॉइंट बी पे मिल रहे हैं। सो ए बी लाइन की जो इक्वेशन होगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की जो इक्वेशन होगी, दैट इज इक्वल टू, जिसको हम बोलते हैं t इज इक्वल टू 0 मीन्स x1 बाई ए स्क्वायर माइनस y1 बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। सो ये t इज इक्वल टू 0 कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन हो गई। नो पेयर ऑफ टेंजेंट डिस्कस कर लिए, टेंजेंट की मैंने आपको टाइप बता दी। नेक्स्ट आता है हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट डन, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज डन। नेक्स्ट आता है नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन कैसे होगी उसको भी हम निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स नॉर्मल। अगर x1 y1 कोई भी पॉइंट है तो उसका नॉर्मल की इक्वेशन उसके ऊपर कैसी होगी? ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर x1 y1 को मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखूँ ए सीकेंट थीटा बी टेन थीटा, तो ये अब हमारा रिड्यूस हो जाएगा ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी बाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल हम इस प्रकार से ही यूज करते हैं इक्वेशन में, ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी बाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पॉइंट फॉर्म में अगर मैं लिखना हो कोई भी इक्वेशन नॉर्मल कब होगी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नॉर्मल होगा इफ c इज इक्वल टू प्लस माइनस एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। किस पॉइंट पे नॉर्मल होगी? दैट इज प्लस माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर एम डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। इनके मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा, डेरिवेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके डायरेक्ट क्वेश्चन हम करेंगे जो कि नॉर्मल के ऊपर होंगे, टेंजेंट के ऊपर होंगे। सो हमने टेंजेंट डिस्कस किया, नॉर्मल डिस्कस किया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट डिस्कस किया। नेक्स्ट है कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट, ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इसका भी मैं रिजल्ट आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स कॉर्ड बाइसेक्टेड। अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कॉर्ड बन रही है, जो उसका बाइसेक्टर वाला पॉइंट हमें पता है x1 y1 है, जो उसके सेंटर वाला पॉइंट है हमें पता है, तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम कॉर्ड की? दैट इज t इज इक्वल टू s1। t का मतलब है x1 बाई ए स्क्वायर माइनस y1 बाई बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस वन आप दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे। s1 का मतलब होता है अगर इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए इस इक्वेशन में, तो ये हमारा कॉर्ड बाइसेक्टेड हो जाएगा।
एंड उसके बाद हमारा एक पॉइंट है डायरेक्टर सर्कल, जो मैंने लास्ट टाइम भी कराया था कि अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट निकल रहे हैं एंड उस टेंजेंट के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री है, तो ऐसे जो पॉइंट का सर्कल, जो ऐसे जो पॉइंट का जो बनेगा लोकस बनेगा, ऐसे जो पॉइंट्स होंगे जिनके जहां से दो टेंजेंट निकलेंगे जो आपस में 90 डिग्री पे होंगे, उसको हम डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? सो ये है फ्रेंड्स डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल। ये उसकी इक्वेशन हो गई। एक टॉपिक हमने लास्ट टाइम भी किया था डायरेक्टर सर्कल का, उसके अलावा हमने लास्ट टाइम भी एलिप्स में भी किया था, और वो है को नॉर्मल पॉइंट्स का। एलिप्स में भी हमने कहा था कि को नॉर्मल पॉइंट्स क्या होंगे, जहां से जैसे फोर नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू हाइपरबोला। को नॉर्मल पॉइंट्स का मतलब है पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, द नॉर्मल्स एट विच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट आर कॉल्ड को नॉर्मल पॉइंट्स। हमने एलिप्स में भी किया था कि जितने भी नॉर्मल अगर एक पॉइंट से निकल रहे हैं, पॉइंट्स ऑन द हाइपरबोला, द नॉर्मल एट विच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, दे आर कॉल्ड को नॉर्मल पॉइंट। तो वो जो सारे पॉइंट हाइपरबोला पे जो लाई करने वाले होंगे, जहां से जो नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो एक पॉइंट पे मिलते हैं, तो वो सारे के सारे पॉइंट को नॉर्मल होंगे। मैक्सिमम जो कितने पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, को नॉर्मल पॉइंट्स कितने हो सकते हैं? 4। एंड हाइपरबोला के केस में 4 को नॉर्मल पॉइंट हो सकते हैं। टेंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हैं? रियल टाइम में 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक टॉपिक जो छूट गया है वो ये है कि अगर कोई पॉइंट, लेट अस से कोई भी पॉइंट x1 y1 ये पैरा हाइपरबोला के अंदर लाई कर रहा है या बाहर लाई कर रहा है, उसका डिसीजन हम कैसे करेंगे? ये दिस इज द इक्वेशन। हम इसमें ये सब्स्टिट्यूट करेंगे x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1। सो अगर ये लेस देन 0 है तो इसका मतलब है ये हाइपरबोला के बाहर लाई कर रहा है। दिस इज द डिफरेंस। ये पहले जो होता था ये डिफरेंट होता था कर्व्स में, पहले ये अंदर होता था, यहाँ पे ये बाहर आएगा क्योंकि हाइपरबोला बाहर की तरफ खुलते हैं। आप इसमें 0 0 सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 0 -1 इज लेस देन 0 0 0, ओरिजिन आउटसाइड लाई कर रहा है -1। अगर ये इक्वल टू 0 है तो ऑन दी हाइपरबोला है, एंड अगर ये मोर देन 0 है सो ये इनसाइड दी हाइपरबोला है। दिस इज द इनसाइड पॉइंट ऑफ हाइपरबोला। ये टॉपिक एक रह गया था। सो को नॉर्मल पॉइंट्स की कुछ एक प्रॉपर्टीज हमने करी थी लास्ट टाइम, वो सेम प्रॉपर्टी एलिप्स वाली इसमें भी वैलिड है। इफ θ1 θ2 θ3 θ4 आर इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द हाइपरबोला, दिस द नॉर्मल एट विच आर कंकरेंट। अगर ये को नॉर्मल पॉइंट है तो इनके जो इसेंट्रिक एंगल ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। समेशन ऑफ कॉस θ1 प्लस θ2, समेशन का मतलब हो गया कोसाइन के फिर फर्दर एडिशन, कोसाइन θ1 प्लस θ2 θ2 प्लस θ3 cos θ3 प्लस θ4, ये सारे 0 होंगे। सिमिलरली साइन 0 होंगे। अगर 3 है तीनों का भी ये 0 होगा। साइन θ1 प्लस θ2 θ2 प्लस θ3 θ3 प्लस θ1 इज इक्वल टू 0। दूसरी प्रॉपर्टी थी यहाँ पे कि अगर रिवर्स ट्रू है तो साइन θ1 प्लस θ2 साइन θ2 प्लस θ3 θ3 प्लस θ1 इज इक्वल टू 0, देन नॉर्मल आर कंकरेंट। ये रिवर्स भी ट्रू है। इसके अलावा एक अगली प्रॉपर्टी थी, अगर पॉइंट फॉर्म में दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर इनके नॉर्मल एट 4 पॉइंट्स x4 y4 आर कंकरेंट, तो ये समेशन ऑफ x एंड समेशन ऑफ 1 बाय x इज इक्वल टू 4 ये था। एंड सम ऑफ इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स क्या होगा? इज ए मल्टीपल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ये हमने सेम प्रॉपर्टी हमने एलिप्स में की थी को नॉर्मल पॉइंट्स की। सो को नॉर्मल पॉइंट्स हमने किए, उसके बाद हमने पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है हाइपरबोला के बाहर लाई कर रहा है वो किया। नेक्स्ट 2 टॉपिक है असिम्प्टोट एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो कि मैं ब्रीफली टच कर रहा हूँ। असिम्प्टोट किसको कहेंगे एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होगा, बड़ा ही ब्रीफली, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक ऐसा टॉपिक है जो कि अपने आप में ये अलग यूनिवर्स है हाइपरबोला का, जिसमें आप अलग से उसके पैरामीट्रिक फॉर्म डिफाइन करेंगे, जिसमें आप अलग से उसका सारा कुछ करेंगे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आज मैं बहुत ब्रीफली टच कर रहा हूँ। असिम्प्टोट क्या होते हैं? सो नेक्स्ट है फ्रेंड असिम्प्टोट। असिम्प्टोट की डेफिनेशन क्या है? असिम्प्टोट टू ए कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू विच टेंजेंट टू ए कर्व टेंड्स एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट गोज टू इन्फिनिटी। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो ये असिम्प्टोट है हमारे ये वाले। अगर ये हाइपरबोला है तो ये दोनों असिम्प्टोट हैं इसके। इसका मतलब असिम्प्टोट क्या होता है? असिम्प्टोट टू ए कर्व टचेस द कर्व एट इन्फिनिटी, जो इसका टेंजेंट इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा उसको हम असिम्प्टोट कहेंगे। इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन सरल भाषा में ये होगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ए इंटू एक्स। तो इसकी आप जो स्लोप देख सकते हैं ओरिजिन से पास कर रहा है एंड इसकी स्लोप है प्लस माइनस b बाई ए, एंड इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ए इंटू एक्स। असिम्प्टोट 2 असिम्प्टोट होंगे ऑफ द हाइपरबोला दिस प्लस माइनस b बाई ए इंटू एक्स, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये हमारे असिम्प्टोट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है, अगर असिम्प्टोट जो 2 हैं, ये इसका असिम्प्टोट और इसके असिम्प्टोट में जो दोनों असिम्प्टोट हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ए इंटू एक्स,
अगर उनमें एंगल 90 डिग्री है, अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो असिम्प्टोट अगर परपेंडिकुलर है तो जो हाइपरबोला बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विल बी लाइक दिस, x इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सो x इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हमारे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होगी। सिंपल डेफिनेशन है इसकी, असिम्प्टोट एट 90 डिग्री टू ईच अदर, ये असिम्प्टोट एक्सिस ही हैं इसके एंड दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। सो ये हमारी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन हो गई। सो फ्रेंड्स, आज हमने काफ़ी टॉपिक डिस्कस किए। हाइपरबोला हमने स्टार्ट किया, उसकी डेफिनेशन डिस्कस करी, उसकी वेरियस इक्वेशंस डिस्कस करी, उसके बाद हमने उसके जो इक्वेशन कैसे निकालनी है, सिंपल पॉइंट्स जो उसके टर्मिनोलॉजी वाले कैसे निकालने हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन डिस्कस किया। देर आफ्टर मैंने आपको ब्रीफ में जो फॉर्मूलाज बताए टेंजेंट के, नॉर्मल के, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट के, कोड बाइसेक्टेड पॉइंट के, पॉइंट अंदर लाई कर रहा है हाइपरबोला के बाहर लाई कर रहा है, टेंजेंट की वेरियस फॉर्म्स, नॉर्मल के वेरियस फॉर्म, को नॉर्मल, डायरेक्टर सर्कल, असिम्प्टोट, और उसके बाद हमने डिस्कस किया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बड़ा ही ब्रीफली हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइम हम हाइपरबोला के अच्छे वाले जो क्वेश्चंस हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आए होंगे, आई विल ट्राई टू डू दोज एग्जाम्पल्स जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस पेपर्स में। आप बने रहिए चैनल के साथ, घर बैठ के आप पढ़ाई करते रहें। हाइपरबोला एक अच्छा टॉपिक है, आप आसानी से समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।